जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने अंदर बॉडी के अंदर जो दवा है वो कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली हम दो प्रकार से दवा लेते हैं। ठीक है, तो सिस्टमिक एंड लोकल। ठीक है, आपने दवा वगैरह बहुत खाई होंगी क्योंकि आप भी बीमार हुए होंगे। तो बीमार होने के बाद जब हम दवा लेते हैं वो दो प्रकार से लेते हैं, या लोकल या सिस्टमिक। ठीक है, वैसे तो बहुत तरीके होते हैं लेकिन अभी हम सिस्टमिक और लोकल के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो लोकल जो होती हैं, तो लोकल के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि स्किन टॉपिकल हो गया, जैसे कि ट्यूब वगैरह बाहर मसल दिया स्किन के ऊपर, कोई दर्द पेन हो रहा है तो हमने जिस जगह पर पेन हो रहा है उसके लिए ट्यूब मसल दिया। ठीक है, तो अगला है इंट्रांसल। ठीक है, इंट्रांसल और एक्युलर ड्रॉप्स, जैसे कोई ड्रॉप्स वगैरह है जो कान में डालने वाला, आँख में डालने वाला। ठीक है, और माउथ ईयर। ठीक है, ठीक। तो ऐसी ड्रग्स को जो हम लगाते हैं तो उनको हम कहते हैं लोकल। ठीक है, अब सिस्टमिक में क्या आता है, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल, एक होता है पेरेंट्रल। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है पेरेंट्रल। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल ओरल। ठीक है, ओरल मतलब जो दवा हम अपने मुंह से लेते हैं। ठीक है, ठीक। और सबलिंगुअल जो हम जीभ से रख के लेते हैं। ठीक, रेक्टम, यानी रेक्टम और एनएस के थ्रू दी जाती है वो दवा। ठीक, वो कहलाएंगी कौन सी, एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पेरेंट्रल में क्या होता है, वो दवा हमारे मुंह से होकर नहीं, वो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी। एंट्रल एंट्रल का मतलब होता है न, हाँ, एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, एंट्रल का क्या मतलब होता है, इंटेस्टाइन। ठीक है, जो दवा इंटेस्टाइन के थ्रू जाएंगी, ठीक है, वो एक्सटर्नल। ठीक है, नहीं, एंट्रल। ठीक है, और जो इंटेस्टाइन के थ्रू नहीं जाएंगी वो कहलाएंगी पेरेंट्रल। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी इनहेलेशन, जैसे कोई अस्थमा का रोग है किसी व्यक्ति को तो अस्थमा की दवा दी जाती है ऑक्सीजन की तरह। ठीक है, इनहेलेशन करा के। ठीक है, और दूसरी और होती है जिसे हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। ठीक है, इंजेक्शन भी कई प्रकार से दिया जाता है। ठीक, एक होता है एंटरनर्वस एंड ट्रांसलर्स सब्सक्यूटनस एंड इंट्रा आर्टिनल एंड इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्रा वेस्कुलर एंड इंट्रा एडमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्किन है वो किस तरह से है। ठीक है, उसकी परतें देखेंगे पहले। ठीक, तभी हमें पता चलेगा इंजेक्शन किस जगह दिया जा रहा है और कौन सा इंजेक्शन किस जगह दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेयर पढ़ देते हैं। ठीक है, जो स्किन की हमारी ह्यूमन लेयर होती हैं, ह्यूमन की स्किन की लेयर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिक। ठीक है, एपिडर्मिक क्या होता है, इसके ऊपर मेलानिन पाया जाता है जो हमारे कलर को बताता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारा डर्मिक। डर्मिक में क्या होता है, डर्मिक में हमारे हेयर्स वगैरह, ठीक, वो हमारे डर्मिक में होते हैं। ठीक, अब आ गया सबक्यूटनस टिश्यू। सबक्यूटनस टिश्यू के अंतर्गत क्या आता है, जो हमारा फैट होता है। ठीक, फैट होता है वो सब एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो सबक्यूटनस टिश्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये ऑयली होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ गया मसल्स, फिर लास्ट होती है मसल्स। ठीक है, ठीक, मसल्स के अंदर टिश्यूज़ वगैरह। ठीक है, जो कौन सी मसल्स है। ठीक, अब ये समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंजेक्शन के बारे में, इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। ठीक, जो इंजेक्शन मसल्स में दिया जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंजेक्शन है, कोई
वैक्सीन वगैरह है, वैक्सीन, तो वैक्सीन कहाँ दी जाएगी, इंट्रामस्कुलर। उस इंजेक्शन पे लिखा आता है कि IM, आई माने इंट्रा, M माने मस्कुलर, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंट्रामस्कुलर। ठीक, जो दवा इंट्रामस्कुलर में लगाई जाती है, वैक्सीन वगैरह, वो इंट्रामस्कुलर में लगाई जाती है, ठीक है। अब इंट्रामस्कुलर तक हमें नीडल जभी तक पहुंचेगी जब हम उसको 90 डिग्री पर बनाएंगे, ठीक, 90 डिग्री पर इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक, 90 डिग्री पर मतलब सीधा उसे लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सबक्यूटनस। सबक्यूटनस क्या होता है, वो हमें 45 डिग्री 45 के एंगल पे लगाना होता है, ठीक है, 45 के एंगल पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो जो दवा हमें एडिपोज टिश्यूज़ में देनी होती है, उसे हम 45 डिग्री के सेंस पर लगाते हैं इंजेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंट्रा इंट्रा इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब डर्मिक। डर्मिक में क्या होता है, हमारी वेंस वगैरह होती है, जो जिसमें मान लीजिए वेंस वेंस ब्लड में लगाना है हमें इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन हमें ब्लड में लगाना है, इंजेक्शन मेनली ब्लड में ही लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 45 डिग्री के सेंस पर लगाए जाते हैं, ठीक है, 45 डिग्री के सेंस पर लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शन को हम बोलते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है, जो हमारे वेंस में लगाए जाते हैं, वेंस या आर्टरीज किसी में भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरडर्मल, ठीक है। इंटरडर्मल क्या होता है, वो हमारे स्किन पे लगाया जाता है, बिल्कुल स्किन पे, ठीक, ठीक, हमारी स्किन के नाप से जो हमारी एपिडर्मिक जो वो स्किन है, सब स्किन की सबसे ऊपरी परत को हम एपिडर्मिक बोलते हैं, उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंट्राडर्मल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक, हमारा अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो बाकी बाद में पढ़ेंगे 90 डिग्री के एंगल पे जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। जो इंजेक्शन जैसे वैक्सीन वगैरह जो दी जाती है वो 90 डिग्री के एंगल पे दी जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे दी जाती है तो वो हमारे टिश्यूज़ मसल्स में दी जाती है, ठीक है, और एडिपोज वगैरह इन सब को पार करके जो हमारे सबसे नीचे मसल्स पाई जाती है उसमें दी जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, मान लीजिए ये एक वैक्सीन है जो अमेरिका में बनाई गई है, ठीक है, कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसे अमेरिका में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ये है फाइजर वैक्सीन, ठीक है, फाइजर वैक्सीन। और इस पर लिखा हुआ होता है इंजेक्शन पे, हम अभी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहीं पर लिखा होता है, ठीक है, टेस्टोरोन, ठीक है, टेस्टोरोन के लिए दी जा रही है ये वैक्सीन, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक, अब हम देखते हैं जो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है जो हमारे मसल्स में लगाने हैं, तो वो मेन जगह कहाँ पर होती हैं, हम कंधे के नीचे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो फिंगर टच करेंगे, ठीक है, दो फिंगर टच करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल सा होगा, ठीक है, हम अपने यहाँ पर थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर बोन्स वगैरह होंगे, तो बोन्स के नीचे थोड़ा हम ऐसे हाथ लगाएंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा मस्कुलर टाइप का होगा, वहीं पर हमें इंजेक्शन लगाना है, ठीक। सेकंड है हमारा कि जो दूसरी जगह है वो कहाँ पर लगाई जाएगी। अब हमें दूसरी जगह हमारा कूला वगैरह जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिसे हिप बोलते हैं, हिप पर लगाया जा सकता है, वो भी 90 डिग्री का मसल्स, ठीक है। ये दो मेन जगह हैं यहाँ पर हम लगा सकते हैं, लेकिन हिप पर भी एक परेशानी है, ठीक, हिप पर क्या परेशानी है कि जो हमारा कूला है, हमारा जो हिप है, तो उस पर हम फोर बना लेंगे, 4 एंगल्स, ठीक है, 4 एंगल्स बना देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि वहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे
तो सबसे इधर वाली लाइन में, ठीक है, ऐसे लाइन खींचेंगे, लाइन इधर वाली लाइन में हमें इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, इंजेक्शन लगाना है। फिर इसके बाद क्या होता है, और यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर एक नर्व्स जा रही होती है, ठीक है, नर्व्स वो जा रही होती है, वो कौन सी नर्व्स होती है, वो होती है स्कैटिका नर्व्स, ठीक है, स्कैटिका नर्व्स होती है। अगर हमारा इंजेक्शन नर्व्स में लग गया तो हमें पैरालाइज हो जाएगा हमारा पूरा लेग्स, ठीक है। इसीलिए हमें जो इंजेक्शन लगाना है वो थोड़ा सोच समझ कर लगाना चाहिए, ठीक। अभी हमारा इंजेक्शन वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। जय हिंद।